हेलो जीनियस, वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई और बहनों कैसे हो? बढ़िया। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें इतने बढ़िया बढ़िया 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके टर्म 1 में हेल्प करेंगे। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको सारे चैप्टर में थोड़ी थोड़ी हेल्प करेंगी। मैं अभी आपको बताता हूँ। एक तो नेशनलिज्म का मीनिंग इसमें आपको मैं बताऊंगा, और इंपीरियलिज्म का मीनिंग बताऊंगा। अगर आपको ये मीनिंग समझ आ गया ना, तो आपको 50% इस टॉपिक कवर हो जाएगा, और आधा अगला 50% किसमें है? बाल्कन्स वाले टॉपिक में। अगर आपको ये इतना इजी फॉर्म में पढ़ाऊंगा, कोई सोचने वाली बात मतलब कुछ नहीं होगा, आपको टेंशन वाली बात कुछ नहीं रहेगी। ठीक है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपके डाउट्स इस टॉपिक में क्या रहते हैं? अभी ये बाल्कन कौन थे? ठीक है, उसको एरिया ऑफ इंटेंस कन्फ्लिक्ट क्यों कहा जाता था? उसमें कैसे लड़ाइयाँ होती थी, क्यों होती थी? ठीक है, इसके बारे में आज सब पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। अब दोस्तों, जैसे हमने अपने लास्ट पार्ट में किया, क्या किया? हाँ, विजुअलाइजिंग द नेशन। ठीक है, वो अपना पूरा किया था। उसमें हमने देखा कैसे कंट्रीज और विकसित हो रही थी। ठीक है, उन्होंने एक इमेज बनानी शुरू कर दी थी, एक सिंबल बनाने शुरू कर दी थी अपनी कंट्री के प्रति। ठीक है, और मैरिनीव का पढ़ा हमने एग्जाम्पल, जर्मेनिया का पढ़ा जो जर्मनी में थी, ये सारे फिगर्स पढ़े। ठीक है, एल्ग्रिस भी जिसे हम कहते हैं। सो बेसिकली वैसे ही अब थोड़ी जो कंट्रीज थी आगे थोड़ी बढ़ रही थी, तरक्की हो रही थी, और वी कैन से डेवलपमेंट हो रही थी। अब नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही थी। अगर एक मैं बढ़िया फॉर्म में कहूँ तो नेशनलिज्म की फीलिंग व्हेन समवन इज कनेक्टेड विद द नेशन, और इट्स फीलिंग इज कनेक्टेड विद द नेशन। ठीक है, कोई भी बंदा या बंदी जिसकी जो फीलिंग्स हैं वो कनेक्ट हैं किसके साथ? नेशंस के साथ। ठीक है, जैसे समवन इज इंडियन। ठीक है, राहुल इज एन इंडियन पर्सन, मतलब इंडिया का है वो। ठीक है, उसकी जो फीलिंग्स हैं वो पूरी इंडिया के साथ कनेक्ट हैं, तो वो अपने कंट्री के बारे में बुरा नहीं बोलेगा। ठीक है, वो ना सुनेगा। ठीक है, ये नेशनलिज्म की फीलिंग है। अब इंपीरियलिज्म की क्या मतलब? इंपीरियलिज्म जैसे अब राहुल ने कहा कि इंडिया में मतलब मैं इंडिया का सिटीजन हूँ और मुझे इंडिया बहुत अच्छी लगती है। अगर यही राहुल कहे कि इंडिया सबसे बढ़िया है, तो ये क्या होगी? इंपीरियलिज्म की फीलिंग। ठीक है, जैसे कोई भी बंदा कहे मैं बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है, बढ़िया बात है, पर वो कहे कि मैं ही सबसे बढ़िया क्रिकेटर हूँ। ठीक है, वो एक डोमिनेंस शो कर रहा है ना। वैसे इंपीरियलिज्म मतलब डोमिनेंस शो करना, अपना दबाव डालना। ठीक है, अब जैसी पुरानी कंट्रीज जैसे इंग्लैंड जो पहले विकसित हो चुकी थी, वो क्या हो रही थी? छोटे छोटे कंट्रीज को अपने कब्जे में ले रही थी। जैसे इंग्लैंड, हमने पढ़ा था यूनिफिकेशन ऑफ इंग्लैंड में, ब्रिटेन में। ठीक है, कैसे ब्रिटेन तो होगी यूनिफाई, पर उसके साथ जो कंट्रीज थी उससे उसने क्या किया? उन्हें भी अपने अंदर करने की कोशिश की। ठीक है, यही होती है इंपीरियलिज्म की भावना। इंपीरियलिज्म मतलब द फीलिंग टू डोमिनेट समवन और सम कंट्री वी कैन से। ठीक है, किसी कंट्री को डोमिनेट करना, अपने अंदर लेके आना। ठीक है, ये होगी इंपीरियलिज्म। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों, आपने आधा हमारा टॉपिक समझ लिया। ठीक है, अगर आपको इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म का मतलब समझ आ गया तो आधा टॉपिक आपका हो गया। अब इसमें क्या शिफ्ट देखा लोगों ने मतलब इंग्लैंड ने भी पहले तो अपने आप को वो किया, नेशनलिज्म की फीलिंग लाई। उसके बाद क्या हुआ? शिफ्ट दिखा। मतलब वो नेशनलिज्म के बाद इंपीरियलिज्म की दौड़ दौड़ने लगी। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि लालच बुरी बला है। ठीक है, अब बंदा खुद तो सेटिस्फाई है, मतलब उसे कुछ मिल गया, समझ लो फॉर से चॉकलेट मिल गई। ठीक है, मम्मा चॉकलेट लेके आए, 2 चॉकलेट लेके आए, एक आपकी सिस्टर के लिए और आपके लिए, मतलब कोई भी सिबलिंग जो भी हो। ठीक है, आपने तो अपनी चॉकलेट खा ली, पर आपका ध्यान उस पर भी रहेगा, यार वो भी थोड़ा एक पीस दे देना बहन, एक पीस दे देना। ठीक है, ऐसा रहता है ना, वैसे ही। ठीक है, इनको भी नेशनलिज्म जो कंट्रीज हो जाते हैं उन्हें भी वो ग्रीड रहती है, एक लालच रहती है कि उनका भी हम पार्ट कुछ ना कुछ ले लें। फाइन। अब बालकन, अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होना है, ध्यान से सुनना। ठीक है, बाल्क इट वॉज द रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड इथनिक वेरिएशन। ये एक रीजन था जिसमें जियोग्राफिकल और इथनिक वेरिएशन थी। जियोग्राफिकल मतलब ये एक लेट्स सपोज ये बाल्कन है। ठीक है, इसमें इतनी सारी जियोग्राफिकल रीजन थी, अलग अलग विभिन्न तरह की प्लेसेस थी, जगह थी। ठीक है,
और इथनिक वेरिएशन, इथनिक मतलब ऑन द बेसिस ऑफ स्पीच, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, ठीक है, वेरिएशन, ठीक है, जाति के आधार पर और स्पीच के आधार पर वेरिएशन। फाइन, आई होप समझ आ गया होगा कि ये बाल्कन है और बाल्कन के अंदर इतने सारे जियोग्राफिकल और इथनिक वेरिएशन है। फाइन, अब जो अगर हम कंपेयर करें मॉडर्न डे से, ठीक है, बाल्कन को तो ये किससे वो करता है, मतलब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं, रोमेनिया, बल्गेरिया, ग्रीस, अल्बेनिया, ठीक है, इसमें ये कंट्रीज आ जाती हैं, मतलब बहुत सारी आती हैं, मैंने ये 4 लिख दी, यही आपको लर्न करनी है, ठीक है, ज़्यादा मत करना, 8-10 हैं, बस ये 2-3 कर लेना, इसमें से भी 3 कर लेना, ठीक है, 4 हैं। इसे लर्न कैसे करें, मतलब ये तो देखो, कंसेप्ट को तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, कंसेप्ट को तो मैं आपके दिमाग में डाल दूंगा, पर ये लर्न तो आपको खुद करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, इसे म्यूजिकल टोन में लिया करो, कोई भी डेट्स हो, कुछ भी ऐसा जो लर्न करना हो, ये तो है कि आपको समझना है। इंपीरियलिज्म मतलब डोमिनेंस की भावना, नेशनलिज्म मतलब नेशनलिस्ट फीलिंग, मतलब जब हम कंट्री के द्वारा अपनी फील रखते हैं, अपने भाव रखते हैं, ठीक है, उसे अब फाइन, अब इसको कैसे लर्न करें, ये तो कंसेप्ट है, समझ आ जाएंगे। इसको लर्न करने के लिए आपको क्या करना है, म्यूजिकल टोन में रखना है, इससे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, ट्राई करना, फिर क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस ही बढ़ेगा, ठीक है, करके देखने के बाद। और इसके पीपल्स को क्या कहते थे, मतलब जो इस लोग यहाँ पे रहते थे उन्हें क्या कहते थे, स्पेलिंग देख लो, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या इसे स्लेव्स कहते हैं, क्या इसे स्लाव्स कहते हैं, ठीक है, आपकी टेस्ट करूँ मैं, आप इसे क्या कहते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना, और जिसने सही कहा नेक्स्ट वीडियो में उसको अप्रिशिएट करूंगा, उसका नाम सबको बताऊंगा, ठीक है, जरूर बताना, ठीक है। अब जो ये था बाल्कन्स वाला रीजन, ये किसके अंडर आता था, ये ओटोमन एम्पायर के अंडर आता था, ठीक है, ये बहुत ओटोमन एम्पायर बहुत ईयर्स तक, बहुत सालों तक राज किया था इन्होंने। अब जैसे टाइम बीतता जाता है तो चेंजेस आर नेसेसरी, ठीक है, आपने ये थॉट भी सुना होगा भी चेंजेस आर रूल्स ऑफ नेचर, ये चेंजेस होने ही है, तो ठीक है, ओटोमन एम्पायर में भी क्या हुआ, चेंजेस होने, वो भी थोड़ा कमजोर होने लगा, इससे क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन होने लगी, ठीक है, बाल्कन के रीजन में डिसइंटीग्रेशन, मतलब इन्होंने ओटोमन एम्पायर को हराकर मतलब खुद अपना वो वजूद, हाँ, वजूद लेके आने की वो फीलिंग सोची, ठीक है, इंडिपेंडेंस की फीलिंग सोची, फिर इसका रिजल्ट क्या आया आपको कि इंडिपेंडेंस जब आ गई, मतलब इन्होंने सोचा, तो रिजल्ट मतलब इसके बाद इन्होंने क्या किया, बाल्कन कंट्रीज ट्राइज टू कैप्चर मोर एंड मोर एरिया, ठीक है, जो बाल्कन कंट्रीज थी, मतलब इनके जो अंदर कंट्रीज आ जाती थी, अभी हमने बात की, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ट्राई किया कि हम ज्यादा से ज्यादा एरिया को, ज्यादा से ज्यादा हिस्से को एक्वायर करें, कैप्चर करें, ठीक है, क्यों करें, क्योंकि ग्रीड है, ठीक है, लालच बुरी वाला है, हमें देख के लालची हो ही जाते हैं, ठीक है। जो बाल्कन का एरिया था वो एरिया ऑफ इंटेंसिव कंफ्लिक्ट रहता था, मतलब इसमें थोड़ी लड़ाई झगड़े होती रहते थे, जैसे हमारा जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान में, ठीक है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में लड़ाई होती रहती है, कभी उन्होंने कुछ कर दिया, कभी हमने कुछ कर दिया, ठीक है, ऐसी लड़ाई चलती रहती है, वैसी बाल्कन में भी ये लड़ाइयाँ चलती रहती थी। अब यहाँ तक तो ठीक था, अब इसमें किनकी एंट्री हुई, इसमें एंट्री हुई बिग कंट्रीज की। बिग कंट्रीज कौन कौन सी थी, ब्रिटेन कह सकते हैं, यूरोप की और कंट्रीज जैसे रशिया, जर्मनी, फ्रांस, इनकी भी एंट्री, इन एंट्रीज के कारण जो वो उनकी छोटी छोटी लड़ाइयाँ थी वो बहुत बड़ी होगी, ठीक है, जैसे इस एग्जांपल देता हूँ, इसको और थोड़ा इजी करता हूँ। एक क्लास में ना 2 बच्चे लड़ पड़े, अब अगर किसी मैडम ने देख लिया तो उन बच्चों को तो ऑफिस में ले जाएगी या मार पड़ेगी। अब दोनों बच्चे लड़के खुद ही समझ गए, चलो बैठ गए बेंच पे, ठीक है, चलो भाई अब तू नहीं मुझे बुलाएगा, मैं नहीं तुझे बुलाऊंगा, ठीक है, ऐसा हुआ। पर जब मैडम ने देख लिया तो फिर मैडम कहेगी चलो ऑफिस में, ठीक है, वो उन्हें और वो करेगी, मतलब थोड़ी लड़ाई और बड़ी हो जाएगी। तो ऐसा हुआ था, अब तक तो लड़ाई ठीक चल रही थी, पर जैसे ही बिग कंट्रीज, बड़ी कंट्रीज आई तो इन्होंने भी, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि बड़ी कंट्रीज में कौन कौन सा आई, मतलब जैसे मैंने बता दिया ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, और वाई, क्यों आई, इन्हें क्या जरूरत थी, अब उनकी लड़ाई चल रही है, हमें क्या जरूरत थी, मतलब इन्हें क्या जरूरत थी, इन्हें इसलिए जरूरत थी, ये इसलिए आई ताकि हमारा भी एक्सपेंशन हो सके, मतलब कोई भी समझ लो यहाँ पे ब्रिटेन थी तो ये इसलिए इससे पाने की कोशिश की कि इसका भी रूट बन सके, ठीक है, अगर इसे कंकर कर लेगी तो इसका रूट बन जाएगा ना, ये भी इधर से जा सकेगी, ट्रेड कर सकेगी और इसे अपना इनकम सोर्स बनेगा, तो इसकी अपनी ग्रेड थी बेसिकली,
ठीक है। वाई में आ जाएगा ग्रीडनेस ऑफ कंट्रीज, दे आर वेरी ग्रीडी अबाउट द एरिया, दे वांटेड मोर एंड मोर एरिया। फाइन, ठीक है, उन्हें और ज्यादा हिस्सा चाहिए था। अब इससे क्या कारण हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अब मुझे आपने एक और होमवर्क कमेंट सेक्शन में बनाना है भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी। ठीक है, इससे ये सारी लड़ाई इतनी बड़ी होगी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी होगी। फाइन, और इससे क्या हुआ, एंटी इंपीरियल मूवमेंट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, जो इंपीरियल मूवमेंट थी वो उसके एंटी बहुत सारे लोग खड़े होने लगे। एंटी मतलब अगेंस्ट। ठीक है, कभी भी आप हिस्ट्री में पढ़ो, एसएसटी में पढ़ो और कहीं और भी पढ़ो। ठीक है, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। ठीक है, इंपीरियल फोर्सेस के और मूवमेंट के अगेंस्ट लोग खड़े होने लगे। ठीक है, उन्होंने विद्रोह किया कि हमें भी आज़ाद होना है, जैसे बाल्कन हुआ था। ठीक है, अब सो बेसिकली आज का वीडियो लेक्चर बस इतना ही सीमित था, कैसे नेशनलिज्म फिर आगे जाके इंपीरियलिज्म में वो हुआ, कन्वर्ट हुआ कि नेशनलिस्ट फोर्सेस बन गई, पर वो आगे आके किस में कन्वर्ट होगी, इंपीरियलिस्ट फोर्सेस में। ठीक है, बाल्कन का पढ़ा कि ये जियोग्राफिकल, ठीक है, जियोग्राफिकल प्लेसेस के और इथनिक जो उनकी भाषा थी, कल्चर था, उसके वेरिएशन में था, मतलब बहुत सारी वेराइटीज थी। फाइन, फिर हमने जो आज के अगर दिन का कहूँ, मतलब प्रेजेंट डे कहूँ मैं बाल्कन, तो उसमें ये कंट्रीज आए थे बेसिकली, रोमेनिया, बल्गेरिया, ग्रीस, अल्बेनिया। फाइन, फिर पीपल्स को क्या कहते थे, कमेंट। फाइन, अब जो ये बाल्कन था ये ऑटोमैन एम्पायर के अंडर आता था। ठीक है, जो बहुत देर पहले का चल रहा था। ठीक है, फिर उसमें क्या हुआ, लोगों में इंडिपेंडेंस की फीलिंग आई, उसका रिजल्ट क्या हुआ, बाल्कन कंट्रीज में छोटी छोटी कंट्रीज ने क्या क्या ट्राई करने लगे कि हमें और एरिया जो हमें और हिस्सा मिले। ठीक है, तो इसका क्या रिजल्ट है, एरिया ऑफ इंटेंसिव कन्फ्लिक्ट। यहाँ पे छोटी मतलब लड़ाइयाँ तो चलती रहती थी, ये लड़ाइयाँ और धांसू और बड़ी कैसे हुई, जब बिग कंट्रीज भी आ गई। कौन थी बिग कंट्रीज, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, जर्मनी। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यूरोप की आ गई। और वाई, क्यों आई, बिकॉज ऑफ देयर सेल्फिशनेस, बिकॉज ऑफ देयर ग्रेडीनेस। ठीक है, वो चाहते थे कि हमें और एरिया मिले और हम भी अपनी एक्सपेंशन कर सकें टेरिटरी। और इसका क्या रिजल्ट हुआ, इसका रिजल्ट हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। और इसका क्या इससे क्या हुई, एंटी इंपीरियल मूवमेंट आई। ठीक है, इंडिया में भी इसके बाद ही बेसिकली जो मूवमेंट थी और रफ्तार भरी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपका यही होने वाला है, नेशनलिज्म इन इंडिया। उसमें आपको मैं बहुत बढ़िया तरीके से और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसे ही इस हमारे चैप्टर का आपको बहुत बढ़िया लगा, रिस्पॉन्स अच्छे लगे, मुझे इंस्टाग्राम पे भी आपने डीएम करा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, वैसे ही आपको नेक्स्ट चैप्टर का इतने ही बढ़िया टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, इतनी इंटरेस्टिंग वे से। और आज की वीडियो लेक्चर के बाद एक और वीडियो लेक्चर आएगी। ठीक है, पूरे धमाके वाली होगी। ठीक है, आपके जो आपके क्वेश्चन आएंगे इस बारी पेपर में, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, आपकी एक बढ़िया प्रिपरेशन करवा दूंगा इस बारी तो। ठीक है, उस वीडियो के बारे में बताऊं कुछ, चलो बताता हूँ। उस वीडियो का हमारा नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, सारे मैंने सैम्पल पेपर एनालिसिस करके उसमें डाल दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी, और मैं ऐसे ही आपको थोड़े से वो भी करा दूंगा। ठीक है, कौन कौन से मोर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से कैसे आएंगे। ठीक है, इसका कैसे बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें अगर मैं इसमें बताऊं कैसे बनेंगे, तो इसमें ये मॉडर्न डेज में नाम पूछ लेंगे बाल्कन में कौन कौन सी। ठीक है, आपको ये 4 बतानी होंगी। ठीक है, और इसमें इन्हें क्या कहते थे, पीपल्स को क्या कहते थे, आपने बताना है वो भी। ठीक है, फाइन, और रिजल्ट वगैरह। ठीक है, माइंड मैप सा बना लिया करो थोड़ा सा, कि ऐसा हुआ फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा। ठीक है, मेरा मोटिव रहा रहता है कि आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कराऊं। ठीक है, ताकि आपकी जो क्लैरिटी है वो बढ़िया हो जाए। फाइन, अब मैंने अपनी तरफ से तो पूरा आपको चैप्टर करवा दिया। हाँ, एक टॉपिक रह गया, वो तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, वो जरूर देखना। ठीक है, सो आज की वीडियो बस इतने ही। प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करना। अगर आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो ना, आई गारंटी यू आप इस बारी फोड़ के आओगे। इस बारी आपको 1% भी मार्क्स नहीं निकलेंगे, क्योंकि इतना मैंने डिटेल फॉर्म में करा दिया कि इतना तो मैम भी नहीं आपके पढ़ाएंगे। आई एम श्योर, आई एम गारंटीड कि जितना मैंने आपको डिटेल फॉर्म में करा दिया, एक लाइन टू लाइन जो मैंने अपना सारे 10th में पढ़ा था उसके नोट्स बनाए थे, सारा अभी आपको मैंने प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, आप जो मैं इस इतने मोड पे बनाता हूँ, ठीक है, इसके नोट्स बनाई चलो।
इसके नोट्स बना लिया करो। अब आपने 19 पार्ट हो चुके हैं, ठीक है, 19 के नोट बना लिया करो, ठीक है, जिससे क्या होगा आपको एक रिवीजन रहा करेगी, ठीक है। जब आपको क्लास में टेस्ट हुआ, एक बार उसके पहले आधा घंटा लगे देख लिया, पेपर हुआ आधा घंटा लगे देखा, सारा चैप्टर आपको रिकॉल हो जाएगा। फाइन, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसे ही पढ़ते रहो और मचाते रहो और अपने पेरेंट्स का नाम मशहूर करते रहो। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।